तक मौसम साफ हो जाएगा। लेकिन पहाड़ों के ऊपर एक ऐसी घटना तैयार हो रही थी जो अगले कुछ घंटों में हजारों जिंदगियों को निगल जाने वाली थी। उस रात केदारनाथ में मौजूद लोगों को शायद अंदाजा भी नहीं था कि वे इतिहास के एक ऐसे अध्याय के बीच खड़े हैं जिसे पूरा देश कभी नहीं भूल पाएगा। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे पूरे इलाके में बेचैनी बढ़ने लगी। करीब 8 बजे के बाद कई जगह बिजली की समस्या शुरू हो गई। अंधेरे और खराब मौसम ने माहौल को और भी डरावना बना दिया। रात लगभग 10 बजे के बाद आसपास के इलाकों से भूस्खलन की खबरें आने लगी। कुछ रास्ते बंद हो चुके थे। कई यात्री जो नीचे लौटना चाहते थे, अब वहीं फंस कर रह गए। धीरे धीरे लोगों को एहसास होने लगा कि वे सामान्य परिस्थिति में नहीं है। फिर भी किसी ने उस स्तर की तबाही की कल्पना नहीं की थी जो कुछ घंटों बाद सामने आने वाली थी। आधी रात के बाद हालात और बदलने लगे। कई लोगों को सोने में परेशानी हो रही थी। कमरों के भीतर भी बाहर की आवाजें साफ सुनाई दे रही थी। दूर से आती ऐसी गूंज जिसे पहचानना मुश्किल था। मंदिर के आसपास मौजूद कुछ स्थानीय लोग पूरी रात जाग रहे थे। वर्षों से पहाड़ों में रहने वाले इन लोगों को महसूस हो रहा था कि ये कोई सामान्य रात नहीं है। समय धीरे धीरे सुबह की ओर बढ़ रहा था। घड़ियां लगभग 4 बजने का संकेत दे रही थी। अधिकांश श्रद्धालु अभी भी अपने कमरों में थे। कुछ लोग सुबह की पूजा की तैयारी के लिए उठने लगे थे। ज्यादातर श्रद्धालुओं को अब भी सब कुछ सामान्य दिनचर्या जैसा ही लग रहा था। लेकिन उसी समय मंदिर के पीछे मौजूद ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र में घटनाएं तेजी से बदल रही थीं। कुछ ही देर बाद पहली बार लोगों ने एक अलग तरह की आवाज सुनी। ऐसा लगा जैसे किसी विशाल शक्ति ने अचानक पहाड़ों की खामोशी को तोड़ दिया हो। कई लोग बाहर निकल आए। उन्होंने मंदिर के पीछे की दिशा में देखने की कोशिश की, लेकिन सामने घना अंधेरा और धुंध थी, जिसकी वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बाहर खड़े स्थानीय लोगों के चेहरों पर चिंता साफ दिखाई देने लगी, क्योंकि पहाड़ों में रहने वाले लोग जानते थे ऐसी आवाजें बिना कारण नहीं आती। और फिर कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसने वहां मौजूद लोगों के होश उड़ा दिए। धरती कांपती हुई महसूस होने लगी। ऊपर की ओर से एक विशाल मलबे की धारा पूरी रफ्तार से नीचे आती हुई नजर आई। उसके साथ पानी था, पत्थर थे, टूटे हुए पेड़ थे और ऐसी ताकत थी जिसे रोक पाना किसी इंसान के बस में नहीं था। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर दौड़ने लगे। केदारनाथ की सबसे भयावह सुबह शुरू हो चुकी थी। जैसे ही वो विशाल मलबे की धारा केदारनाथ में पहुंची, लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। कई लोग उसकी चपेट में आ गए। कई लोग अचानक मलबे के नीचे दब गए और कुछ ही क्षणों में पूरा इलाका अराजकता में बदल गया। इमारतें ढहने लगी। लोग अलग अलग दिशाओं में भाग रहे थे। किसी को नहीं पता था कि सुरक्षित जगह कहाँ है। जो रास्ते कुछ मिनट पहले तक मौजूद थे, अब वहां पानी, पत्थर और मलबा तेजी से बह रहा था। कई लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पहाड़ों से उतरती उस विनाशकारी ताकत की रफ्तार इंसानों से कहीं ज्यादा थी। उस समय कोई भी ये नहीं जानता था कि अगले कुछ मिनटों में क्या होने वाला है। मलबे के साथ बहकर आ रही चीजें सिर्फ मिट्टी और पानी नहीं थी। उसमें पेड़ थे, चट्टानें थी, टूटे हुए ढांचे थे और वो सब कुछ था जिसे रास्ते में आने पर उसने अपने साथ खींच लिया था। जिस बाजार में कल तक आवाजें गूंज रही थी, वो अब संघर्ष का मैदान बन चुका था। उस समय चारों तरफ सिर्फ चीखें सुनाई दे रही थी। लोग मदद के लिए पुकार रहे थे। कोई अपने बच्चे का नाम चिल्ला रहा था, कोई अपने माता पिता को खोज रहा था। लेकिन उस शोर में किसी की आवाज किसी तक नहीं पहुंच रही थी। हर कोई किसी न किसी को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन प्रकृति की ताकत इंसानी ताकत से कहीं बड़ी साबित हो रही थी। कुछ ही देर बाद एक और भयंकर गर्जना सुनाई दी। इस बार आवाज पहले से भी ज्यादा भारी थी। जो लोग पहली धारा से बच गए थे, उन्होंने ऊपर देखा और जो दृश्य दिखाई दिया, उसे देखकर कई लोगों के कदम वहीं जम गए। ऊपर से आता हुआ मलबा अब पहले से कहीं ज्यादा विशाल था। ऐसा लग रहा था जैसे पहाड़ का एक हिस्सा ही टूटकर नीचे आ रहा हो। उस धारा की चौड़ाई इतनी ज्यादा थी कि उसके सामने इंसान कुछ भी नहीं था। अब जो कुछ उसके रास्ते में था
वो बच नहीं सकता था। कुछ ही क्षणों में कई इमारतें धराशायी हो गई, दीवारें टूटकर बह गईं, छतें उखड़ गईं। लकड़ी और पत्थर के बने ढांचे ऐसे बिखर रहे थे जैसे उनका कभी अस्तित्व ही न रहा हो। लोग चीख रहे थे, मदद के लिए पुकार रहे थे, लेकिन उस गर्जना के बीच लोगों की आवाजें दब गई थी। उस समय ऐसा लग रहा था जैसे पूरी धरती हिल रही हो। चारों तरफ सिर्फ विनाश दिखाई दे रहा था। फिर एक ऐसा क्षण आया जो इस पूरी त्रासदी का सबसे चर्चित हिस्सा बन गया।